नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने वाला हूँ जिनका लाइफ का सफर अपने आप में एक कहानी है। माँ लोगों के घर काम करती थी और बेटा आज लाखों लोगों का पैसा मैनेज करता है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जितने सुनने वाले लोग हैं इनकी लाइफ स्टोरी को अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए। नाम है नीलेश शाह जी, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ। उन्होंने 30 साल स्टॉक मार्केट को दिए हैं, बुल मार्केट भी देखा है, क्रैश भी देखा है और सबसे अच्छी बात, पैसे से ज्यादा इंसानी समझ को समझा है, जो मुझे भी पर्सनली लगता है कि जरूरी है। तो अगर आपको भी लगता है कि एसआईपी से पैसा बन जाएगा तो रुक जाइए, आज आपको समझ आएगा कि एसआईपी से नहीं, समझ से पैसा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं नीलेश शाह सर की कहानी। ये जो मैं बता रहा हूं उनके पॉडकास्ट में सुना है और उसी के अंश जो मुझे छू गए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो लाइफ लर्निंग भी मिलेगी और इन्वेस्टमेंट लर्निंग भी मिलेगी। टू मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करो दोस्तों। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर, सबके बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपको बहुत हेल्प करती है और दूसरों से आगे रखती है। एक बिग गुड न्यूज़ है कि आप अगर हम लोग जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं उसमें अगर जुड़ना हो तो कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ जाइएगा। तो वो जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है उस कम्युनिटी में उसकी लिंक आती रहेगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और जिनका ऑलरेडी क्रिप्टो में हमारे साथ अकाउंट है उनका अलग कम्युनिटी बना हुआ है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं है वो कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, अगर हम उनके बचपन की बात करते हैं तो सबसे पहले कि सिर्फ सक्सेस नहीं, स्ट्रगल भी उनकी स्टोरी का पार्ट है। बचपन में ही पिताजी गुजर गए थे और माँ ने लोगों का घर काम करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो यहाँ पर नीलेश सर कहते हैं कि पैसे की अहमियत मुझे बचपन से समझ आती थी और समझ आई, क्योंकि हमारे घर में हर एक पैसा का इम्पोर्टेंस था। स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई की और जब जॉब मिली तो पहला करोड़ कमाने का सपना था, लेकिन वो करोड़ ऐसे नहीं बना जैसे लोग सोचते हैं, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई क्रिप्टो जैकपॉट। वो करोड़ बना डिसिप्लिन, पेशेंस और सही सोच से। उनका कहना है सही पैसे से ज्यादा जरूरी है सही सोच। सिर्फ इतनी ही कहानी से मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जुड़ गए होंगे। हर इन्वेस्टर की तरह उन्होंने भी काफी गलतियां की। आर्टिकलशिप के दौरान जब मार्केट में आए तो टिप्स पे इन्वेस्टमेंट करते थे, ये शेयर ऊपर जाएगा, वो डबल करेगा, बस सुन के डाल दिया पैसा। रिजल्ट क्या हुआ? पैसा डूब गया। तब इन्होंने समझा कि मार्केट में टिप नहीं, समझ से पैसा बनता है और यही कहानी आप सबकी है। और जब इनको समझ में आया तब वही दिन था जब इन्होंने डिसाइड किया कि अब से हर पैसा रिसर्च के साथ इन्वेस्ट होगा। देखो, एक सोच इंसान की जिंदगी को कैसे बदलती है, राइट। और इसीलिए मैं काफी पॉडकास्ट सुनता हूँ अच्छे लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की, और जिन्होंने पैसा हारा है उनकी भी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ज्यादा लोग मार्केट में आते हैं पैसा बनाने, पर ज्यादातर लोग गलत रास्ता चुनते हैं क्योंकि एफएनओ में जंप कर जाते हैं। कोई क्रिप्टो से ओवरनाइट मिलियनियर बनने का सपना देखता है, कोई लॉटरी या पॉन्जी स्कीम में फंस जाता है और जब पैसा डूबता है तो सेफ खेलने लगते हैं, फिक्स डिपॉजिट और कैश में चिपक जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम पैसा डूब जाता है। और वो पैसा होता है जो कहते हैं भैया अब ये भी चला गया तो रोड पे आ जाएंगे। लेकिन वहां पर वो जो पैसा कैश में पड़ा है, एफडी में पड़ा है, तो इन्फ्लेशन उनके सपने को खा जाता है क्योंकि महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो यहां पर इनका सिंपल फॉर्मूला है, नॉलेज से इन्वेस्ट करो, पेशेंस रखो और पैनिक में डिसीजन मत लो। स्टॉक मार्केट में लक्ष्मी माँ का पूजन दीपावली की रात होता है, पर पैसा बनाने के लिए सरस्वती माता का पूजन हर रोज करना पड़ता है। क्या लाइन कही है भैया! इसलिए मैं कहता हूँ सरस्वती माता और लक्ष्मी माता दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। आज हर जगह लोग कहते हैं सर मैं एसआईपी कर रहा हूँ, राइट, पैसा बन जाएगा। लेकिन सर हमेशा बोलते हैं एसआईपी से पैसा नहीं, आदत बनती है। एसआईपी एक डिसिप्लिन सिखाता है, पर पैसा तब बनता है जब आप सही जगह और सही वक्त पे इन्वेस्ट करते हो। गलत फंड में एसआईपी कर दोगे तो वही एसआईपी नुकसान भी दे सकता है। तो यहाँ पर इनका कहना है एसआईपी चालू करना आसान है, उसे जारी रखना और पैनिक ना करना ये अग्नि परीक्षा है। मतलब एसआईपी एक टूल है, पर दिमाग और पेशेंस ही उस टूल का यूज करता है। जैसे देखो, एक साल में लोगों को म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं मिला, बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड बंद कर दिया। आज हम खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं 20 सालों से। तो आप गूगल फॉर्म में हमारे साथ इन्वेस्ट करें, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि ये सोच जब तक नहीं आएगी आप कुछ नहीं कर सकते। हम सब सोचते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। आज हम सब क्या करते हैं जिंदगी में? पहले कमा के लाए, फिर खर्चा कर दिया, फिर जो बचा
तब सेविंग के बारे में सोचते हैं। अच्छा, जो बचा है सेविंग करके सेविंग पर एहसान डालते हैं कि हमने सेविंग कर ली, राइट। यहां पर सर का कहना है इनकम करते हो, इनकम लाओ, फिर उसमें से सेविंग करो और तब एक्सपेंस के बारे में सोचो। यानी सेविंग को एहसान ना बनाओ, जो खर्च कर रहे हो उसको एहसान बनाओ। यानी कमाएंगे, सेविंग करेंगे, तब जो बचेगा तब एक्सपेंस में जाएंगे। बट लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है। और एक गुजराती कहावत है, वो मैं गुजराती तो बोल नहीं पाऊंगा बट उसका मतलब बता देता हूँ। गुजराती लोग कमेंट में लाइन लिख देना। उसका मतलब होता है थोड़ा बचा लो, वो कल का सहारा बन जाएगा। तो कौन कौन गुजराती है इसकी लाइन लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूं। त्रिवत त्रिजो भाई, ऐसा कुछ। जब इनसे पूछा गया कि सर आप अपना पैसा कैसे मैनेज करते हो, तो वो बोले मुझे 100 मिलते हैं, 40 सरकार ले जाती है, 10 पीएफ में, 10 एनपीएस में, 20 म्यूचुअल फंड में और बाकी 20 बीवी को। और कहते हैं मुझे कभी अपना पैसा मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए दूसरों का पैसा मैनेज कर रहा हूं। कितनी प्यारी बात है और कितनी डीप बात है। इसको कौन कैसे लेता है ये समझने वाली बात है, और यही इनकी स्टाइल है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी। आज देखो इंस्टाग्राम पे आप क्या देखते हो, शो ऑफ की लाइफ। लोग कार दिखा रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, करते घर ही खरीद रहे हैं, दिखा रहे हैं। वो सब क्या है, पूरा फर्जीवाड़ा है। आपको याद हो राकेश झुनझुनवाला सर जो अब नहीं रहे, जब वो मिलने गए थे उनके कुर्ते की पे कितनी सिलवटें थी, क्या आपने देखा था? दैट्स द रियलिटी। तो जिनके पास होता है ना वो दिखाते नहीं है, और जिनके पास नहीं होता है ना वो दिखाते। तो हमारी मारवाड़ी में कहावत है, अदकत गगरी छलकत जाए। अब बात करते हैं उनके फेवरेट टॉपिक की, नेक्स्ट 10 ईयर में कौन से सेक्टर धमाका करेंगे। तो पहला, रोबोटिक एंड ऑटोमेशन। आज इंसान जो काम कर रहा है ना, कल रॉबोट करेंगे। तो इंडिया भी रॉबोट नहीं बना रहा है, लेकिन रॉबोट के पार्ट और प्रिसीजन कंपोनेंट बना रहा है, और दुनिया भारत से खरीदना चाहेगी क्योंकि यहाँ क्वालिटी है और सस्ता है। दूसरा है हेल्थ केयर और मेडिकल टूरिज्म। वेस्ट में एमआरआई कराने के लिए 3 महीने लगते हैं और इंडिया में 3 दिन में हो जाता है। यानी भारत दुनिया का हेल्थ हब बनने जा रहा है। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक और फार्मा, ये 3 सेक्टर ब्लास्ट करेंगे। और आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट सेक्टर हेल्थ केयर होगा, इस सेव करके रख लेना। और हेल्थ केयर पे मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो की स्क्रिप्ट रेडी करने का सोचा हूं। कौन कौन चाहते हैं हेल्थ केयर पे मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट में लिखिएगा। धमाका होने वाला है, मतलब एक ऐसा सेक्टर जो आप याद रखोगे। दैट्स माय प्रॉमिस। डेटा सेंटर सबकी बात होती है, बट हेल्थ सेक्टर वो सेक्टर निकलेगा, नोट करके रख लेना कि होश उड़ जाएंगे। देखिए आज क्या है, सब कुछ ईएमआई पे मिल रहा है, मोबाइल, बाइक, है ना। यहाँ तक कि पजामा भी ले लो तो भी ईएमआई पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर का कहना है जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ ना। अब लोग पहले पैर फैलाते हैं, फिर चादर बढ़ाने जाते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए क्रेडिट ले रहे हो ठीक है, पर कंजप्शन के लिए गलत है, क्योंकि लिवरेज एक दो-धारी तलवार है। अटैक करने में काम आता है, पर गलती से खुद पे लग गया, खेल खत्म। अब यहां पर एक अच्छी चीज इन्होंने बोली, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक बीमारी है। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 24 नहीं। मतलब हर एसेट क्लास में बैलेंस रखना चाहिए, जैसे डेट है, इक्विटी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड जो मैंने बताया। हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को 5-6 से ऊपर दें ही ना। अगर कोई हमारी बात सुन रहा हो तो 4-5 है, लेकिन लोगों को ये समझ ही नहीं है। उनको लगता है जितना ज्यादा म्यूचुअल फंड होगा वो अच्छा होगा। यही बात ये सर भी कह रहे हैं। तो अब आप गौर करो कि ये चीज आपको वही बता सकता है जो खुद इन्वेस्ट कर रहा हो, एंड दैट्स द पार्ट। मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं, बट उनका XIRR 18%, 20% के ऊपर जा ही नहीं पाता है, क्योंकि खाली कहने को म्यूचुअल फंड है। आप चेक करिए आपका XIRR कितना रिटर्न दे रहा है, आपको होश हो जाएंगे। ठीक है ना, तो गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। यहां पर सर मानते हैं कि वो भी एक टाइम पर टिप्स के पीछे जाते थे, FNO ट्रेडिंग करते थे, पैसे गंवाए, लेकिन फिर समझा कि भैया बिजनेस स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, उसका जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग होना जरूरी है, फ्यूचर का विजन होना जरूरी है, तभी बनेगा पैसा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट के कुछ अंश मैंने बताए, जो लाइफ के भी थे, इन्वेस्टमेंट के भी थे, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो भी थे, कौन सा सेक्टर चलेगा वो भी है, कैसे पैसा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए वो भी है। तो आप अपनी लाइफ में इन चीजों को लाओ, अच्छे लोगों को सुनो, तो आपको लाइफ में एक
बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों और प्यार मोहब्बत देना। थैंक यू। आप हमारे साथ क्रिप्टो में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड कर देंगे और लाइव ट्रेडिंग सेशन में ऐड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और 25 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। आप अगर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और आईओएस पर, जहां पर 25 वीडियो टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब बहुत सारी चीज की है जो हमने आपको एज अ गिफ्ट दी है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, बट बशर्ते थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार दें, क्रिप्टो या डीमैट अकाउंट ओपन करके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। सारे ऑप्शन है, एक ही फाइनेंशियल सॉल्यूशन सब जगह मिलेगा।